जय हिंद। स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। भारत मालामाल हो गया है पिछले 10 सालों में। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट बता रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसकी एक रिपोर्ट से पता चल रहा है, आंकड़ों से पता चल रहा है कि पिछले 10 साल में भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया है और ये दुगने से भी ज्यादा हो गया है। अब आप देखिए, आज के दिन अब पैसे भी 10 साल में डबल नहीं होते। कोई दौर था जब 5 साल में पैसे डबल हो जाते थे, लेकिन आज जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे अगर आप देखेंगे तो एफडी में भी आप डालते हैं तो 10 साल में भी पैसे डबल नहीं होते हैं। करीब करीब 10 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी डबल से भी ज़्यादा हो गई। 105% का इजाफा हुआ है 2015 से 2025 तक के जो आंकड़े आईएमएफ ने जारी किए हैं। अब ये कैसे हुआ है? 2015 में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल जो भारत की, ये कह लीजिए आप पैसों के तौर पर जितनी हैसियत थी, कीमत थी, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। पिछले 10 सालों में 105% बढ़ करके ये अब हो गए 4.3 ट्रिलियन डॉलर। अब इसके क्या क्या मायने हैं, जरा इसको भी समझिए कि भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तो इससे बड़ी इकोनॉमी, इससे बड़ी अर्थव्यवस्था किस किस की है इसको भी समझिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा है, 30.3 ट्रिलियन डॉलर की है इस वक्त। दूसरे नंबर पर है चीन जिसकी अर्थव्यवस्था 19.5 ट्रिलियन डॉलर की है। उसके बाद चौथे नंबर पर है जर्मनी, तीसरे नंबर पर 4.9 ट्रिलियन डॉलर की। चौथे नंबर पर है जापान की इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन डॉलर की। और 5वें नंबर पर अब आ गया है भारत 4.3। अब आपने गौर किया होगा कि भारत, ये आईएमएफ के आंकड़ों के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है और जापान की इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। यानी 0.1 ट्रिलियन डॉलर का ही अब दोनों के बीच में गैप रह गया है। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये भी गैप खत्म होने वाला है। ये एक बड़ी बात समझिए कि जो आईएमएफ के आंकड़े बताते हैं कि 2025 की तिमाही में ही, तीसरी तिमाही में, यानी अभी जो मौजूदा साल चल रहा है इसकी तीसरी तिमाही, मतलब हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दरमियान 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा जीडीपी के मामले में और तब बन जाएगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। एक और क्या इसका मतलब है, और ये भी आंकड़े बता रहे हैं कि अभी जिस रफ्तार से ग्रोथ रेट चल रहा है वहीं चलता रहा जो कि चल रहा है पिछले 10 साल से औसतन, तो 2027 में ही भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, जिसकी इस वक्त की जो अर्थव्यवस्था की बात करें हम जर्मनी की तो 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है, उससे आगे निकल जाएगा भारत। यानी कि भारत बन जाएगा तब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब ये कमाल और ये मालामाल कैसे हो रहा है इसको भी समझिए, बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल पिछले 10 सालों में भारत में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा रफ्तार से यहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़ी है। ग्रोथ जो है, जीडीपी का ग्रोथ सबसे औसतन ज़्यादा रहा है और चूंकि 10 साल से लगातार इसको मेंटेन करने में भारत कामयाब रहा, इसीलिए आज आईएमएफ के आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत अब 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है, 5वें नंबर पर है। लेकिन इसी साल के आखिर तक वो चौथे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी, 2027 तक वो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। उसके बाद का गैप बड़ा है। चीन चूंकि 19.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो उसमें वक्त लगेगा।
और उससे भी ज़्यादा अमेरिका तो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, लेकिन उसके भी लक्ष्य रखे गए हैं। और जो आज़ाद भारत को डेवलप्ड इकॉनमी बनाने की बात टारगेट सेट किया गया है 2047 में, तब तक हम देखेंगे वो तस्वीरें। लेकिन इस वक्त तो आपको हमने बताया कि एक जो वजह है कि लगातार पिछले 10 सालों में ये ग्रोथ सबसे ज़्यादा मेंटेन और सबसे तेज़ रफ्तार से भारत का रहा है, और इसीलिए भारत ये करने में कामयाब हुआ है कि पिछले 10 साल में इसकी इकॉनमी बढ़ करके 2.1 ट्रिलियन डॉलर से अब 4.3 पर पहुंच गई है। 105% का इजाफा है। तो बाकी जो देश हैं भारत से ऊपर, उनका क्या रेट रहा है, क्यों भारत उनको पीछे छोड़ रहा है? क्या भारत के मुकाबले ये देश उतनी रफ्तार से नहीं ग्रो कर पाए पिछले 10 सालों में? जी हाँ, इसका जवाब है कि हाँ, भारत की जो इकॉनमी ग्रो की है पिछले 10 सालों में, वो सबसे तेज रफ्तार में रही है। अब कैसे, ये समझिए कि इस दौरान भारत की इकॉनमी 105% का इजाफा हुआ भारत में। तो दूसरे नंबर पर चीन ने ग्रो किया पिछले 10 सालों में, और जो उसकी इकॉनमी है वो 76% बढ़ा। जीडीपी जो उसकी है 76% बढ़ी। 11.1 ट्रिलियन डॉलर 2015 में थी चाइना की क्या साइज था, वो बढ़ करके अब 19.5 19.5 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है। तो 76% का इजाफा हुआ। भारत में 105% का इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई पिछले 10 सालों में। चीन में 76% का इजाफा हुआ है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस है, जहां पर 66% इन 10 सालों में उसकी इकॉनमी आगे बढ़ी। 18.3 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर पर 30.3 पर पहुंची अमेरिका की इकॉनमी। वहीं पर जर्मनी की इकॉनमी इन्हीं 10 सालों में 3.4 ट्रिलियन से 4.9 ट्रिलियन हुई, यानी 44% का इजाफा हुआ। यानी कि रफ्तार भारत के मुकाबले आधे से भी कम रही। और जो चौथे नंबर पर जापान है, वहां तो कोई पिछले 10 सालों में इकॉनमी बढ़ी ही नहीं, वहीं ठहरी हुई है। 4.4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी तब भी थी 10 साल पहले। हालांकि इसमें एक बात समझिए कि ये जो हमारा 105% ग्रोथ दिख रहा है, डबल हम हो गए, क्योंकि हम 2 ही थे तो 4 हो गए। लेकिन चीन का भले 76% ही इकॉनमी जीडीपी बढ़ी, लेकिन वो 11 थी तो 19 हुई। तो उसने ऐड किया कितना? 8 ट्रिलियन डॉलर और ऐड कर लिया पिछले 10 सालों में। हमने ऐड किया कितना किया? 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 2.2 ट्रिलियन डॉलर हमने ऐड किया 10 सालों में। तो हमारा बेस छोटा है अभी, हमने तो उसी रफ्तार से ही हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम इसीलिए अगर और बड़ी इकॉनमी बननी है तो हमें इसी तरह जो 105% का हमने इजाफा जो किया है पिछले 10 सालों में जीडीपी में, उसको और रफ्तार को बढ़ाना होगा। हो सकता है कि हमें 150% की ज़रूरत है, 200% की ज़रूरत है अगले 10 सालों में, या उससे भी ज़्यादा। तब जा करके कहीं वो गैप जो है, चीन की इकॉनमी जो इस वक्त 19.5 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की इकॉनमी जो है वो सिर्फ 4.3 की है, तो ये जो गैप है 15 से भी ज़्यादा 15.2 ट्रिलियन डॉलर के का, उसको हम भर पाएंगे अगर हम रफ्तार अपनी बढ़ाएंगे। और इसीलिए इस वक्त हर वो कोशिश करने की ज़रूरत है और की भी जा रही है ताकि हम उस गैप को कम कर सकें। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 10 सालों में तमाम मुश्किलों के बावजूद, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन का असर हो, चाहे जीएसटी रिफॉर्म का असर हो, इस सबसे इकॉनमी स्लो डाउन हुई, लेकिन उसके सबके बावजूद हम दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से ग्रो करने में कामयाब रहे हैं। और उम्मीद करें हम कि अगले कुछ समय में इस रफ्तार को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आईएमएफ कह रहा है कि इस वक्त तो भारत मालामाल है। आपको क्या लग रहा है? हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? 10 साल पहले 2015 में जो ज़िंदगी थी उसके मुकाबले क्या ज़िंदगी बेहतर हुई है आपकी या नहीं हुई है? आप दोनों बातों, आपका जो अनुभव है हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।